ओम शांति। आज का विषय है, आइए जानिए रावण कौन है। भारतवर्ष में हर वर्ष रावण को जलाते रहते हैं, पर फिर भी रावण मरता ही नहीं है। जितना बड़ा पुतला जलाते हैं, उतनी बड़ी बड़ी बुराइयां संसार में हर वर्ष फैलती जाती है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों को रावण का पूरा सत्य ही नहीं पता है। रावण कोई मनुष्य था या फिर बुराइया थे, यह तो संस्था से जुड़कर ही पता चल सकता है। डालते हैं रावण के चरित्र पर एक नजर। श्री राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया। जिसका वध हुआ वह तो हो जाता है रावण का शरीर। तुमरा कौन? रावण का शरीर। यह तो नहीं कह सकते हैं रावण की आत्मा मरी है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। मन में प्रश्न आता है पहला, क्या रावण का शरीर मरने के बाद रावण की आत्मा का परिवर्तन हो गया होगा? क्या संभव है? क्या रावण की बुराइयों का अंत हो गया था? दूसरा प्रश्न, अगर बुराइयों का अंत हो गया था जो रावण में थी, तब वह बुराइयां फिर से अयोध्या में पनपी क्यों? राम राज्य क्यों नहीं आया? राम राज्य किसको कहेंगे? जिस राज्य में सभी सुख सभी को सुख मिलता हो, चाहे नारी है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, सब सुखी हो। पर राम राज्य में तो ना सुख स्वयं श्री राम जी को था, ना सीता जी को था। ना श्री राम जी की प्रजा को था, ना श्री राम जी के बच्चों को। रामायण में जो भी कहानी है, सीता जी के साथ जो हुआ, धोबन के साथ जो हुआ, क्या इसको सुख कहेंगे? राम राज्य में फिर से नारी को अपमानित किया गया। कौन सा अपमान? धोबन को रात्रि के समय मारना, वह भी राम राज्य में। सीता जी को वनवास देना, क्या गलती धोबन की थी और क्या गलती सीता जी की थी? यह हमारा समाज ही बता सकता है। प्रश्न 3, क्या बगैर जाने रावण को मारा जा सकता है? संभव है। और जब तक रावण का पता ना हो तो रावण मरे कैसे? रावण है कौन? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम जी सीता जी के साथ अयोध्या लौट आते हैं। रावण तो मारा जा चुका था। फिर अयोध्या में रह रहे एक धोबी में रावण के संस्कार आए कहाँ से? एक धोबी रात्रि के समय अपनी स्त्री को मारता है और यह सब श्री राम जी देख रहे होते हैं। प्रश्न 4,
श्री राम जी अपने राम राज्य में एक स्त्री को मार खाते देख रहे थे, पर उस स्त्री का बचाव क्यों नहीं किया? वह चुपचाप अपने महल में लौट आए। क्यों? श्री राम जी ने नारी के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका क्यों नहीं? क्यों? जो कर्म रावण ने किया, वही कर्म धोबी ने कर दिया। नारी का अपमान। नारी को मान दिया ही नहीं। कारण क्या था? इसका उत्तर तो हमारा समाज ही दे सकता है। अगर रावण मारा जाता तो एक धोबी अपनी स्त्री को नहीं मारता, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाता, सीता जी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाता। अगर रावण मारा जाता तो धोबी की भूलों की सजा सीता जी को नहीं मिलती। अगर रावण मारा जाता तो द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ होता। प्रश्न 5। अपमानित किसको किया गया? नारी को, पुरुषों को, या फिर भारतवर्ष को? इसका उत्तर तो हमारा समाज ही दे सकता है। रावण की बुराइयां तो आज भी सारे समाज में पनप रही है। अब रावण की बुराइयों का अंत करे कौन? क्या हमारे समाज के पुरुष, या फिर स्वयं नारी, या फिर कोई और? अंत तो वही कर सकता है जिसको यह मालूम हो कि रावण है कौन। रावण का इस दुनिया से क्या संबंध है? अगर रावण की सत्यता को जानना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। अच्छा। ओम शांति।